जय हिंद वंदे मातरम। आपके एसएससी सीजीएल 2024 की टीयर फर्स्ट के एग्जामिनेशन कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। और एग्जाम खत्म होने के बाद में सभी दोस्त यही सोचने में लगे हुए हैं कि टीयर फर्स्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो कितना जाएगा, या फिर टीयर फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें उनका कैटेगरी वाइज है वो सेफ स्कोर या फिर उनकी कट ऑफ लिस्ट है वो कितने नंबर के ऊपर लगने वाली है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा और किस शिफ्ट को कम मिलेगा, कितने नंबर हैं तो किस कैटेगरी में उससे ऊपर वो अपने टीयर सेकंड की या फिर मेंस की तैयारी में लग जाए। तो आज का ये सेशन आपने कंप्लीटली कट ऑफ का, क्योंकि इसमें मैं सारा डाटा लेके आया हूँ कि हार्डनेस लेवल शिफ्ट कौन सी थी, इस डेट को आपका एग्जाम था तो इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप शेफ हैं या फिर मेंस की तैयारी में लग जाए। मतलब आज के इस सेशन के बाद में यदि आप कंप्लीटली वॉच कर लेते हो तो आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग या फिर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है वो नहीं बचने वाला। ये सारा जो डाटा एनालिसिस किया गया है ये आपके सब्जेक्ट वाइज मान लीजिए और जो आपकी कैटेगरी वाइज मान लीजिए, सारा एवरेज स्कोर जो आपका सेफ स्कोर और जो आपका किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है वो किस शिफ्ट में रहा है, इन सारी चीज़ों का डाटा है वो आपके सामने है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि मैथ्स में सेफ स्कोर क्या रहा है, रीजनिंग में क्या रहा है, इंग्लिश में क्या रहा है, ओवरऑल चारों सब्जेक्ट में क्या रहा है और किस शिफ्ट में कितना रहा है और कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। चार शिफ्ट ऐसी हैं जिनको भर भर के नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, उनके ये मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन मजे हो चुके हैं। उन शिफ्ट के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। 2023 वाले शिफ्ट के कंपेयर में भी करके देखेंगे कि पिछला पेपर था उससे पेपर लेवल इजी आया है या फिर हार्ड आया है, और कितने लोगों ने पेपर को इजी बताया, कितने ने मॉडरेट और कितने ने डिफिकल्ट। और 2023 का कंपेयर करके पिछले सालों के बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करके इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपको कंप्लीटली वॉच करना है यदि आपने एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का एग्जाम दिया है और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप टीयर टू की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे भाई रिजल्ट आने के बाद में आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा आपके टीयर टू की तैयारी करने के लिए। बाकी आपके आंसर की कब रिलीज होगी और किस प्रकार से आपको आंसर की है वो डाउनलोड करनी होगी, यदि आपसे डाउनलोड नहीं होती है तो हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल पाए। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। अब चर्चा करेंगे वन बाय वन कि आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी कैटेगरी में और किस शिफ्ट को एग्जाम है तो आपको कितने नंबर के ऊपर सेफ समझना चाहिए या फिर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपको इतनी देखने को मिल सकती है। इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे कि किस डेट को कौन सी शिफ्ट थी या फिर उनका एवरेज स्कोर है वो क्या रहा है किस सब्जेक्ट में, ये देख लीजिए भाई। इन चीज़ों के बारे में अपन पहले चर्चा करेंगे। यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। सबसे पहले अपन इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ का मिथ है वो सभी दोस्तों को लगा हुआ है। यदि और स्टूडेंट भी यही गलती कर रहे हैं और वही गलती आप करते जाओगे कि मतलब रिजल्ट का ही वेट करते रहोगे या फिर ये मान लीजिए कट ऑफ का ही वेट करते रहोगे, तो अपन टीयर टू की तैयारी में कहीं ना कहीं पीछे होने वाले हैं। क्योंकि भाई टीयर टू में टाइम आपको वो काफ़ी कम मिलने वाला है। तो रिजल्ट का इंतजार करने की बजाय इस डाटा को समझ के आप एक्सपेक्टेड है वो उम्मीद कर सकते हैं। बाकी और आंसर की आने के बाद में चीज़ें और वेरी होंगी और चेंज होंगी, उसके बाद में आप जो आंसर की आने के बाद में और सटीक अंदाजा लगा के आप अपनी तैयारी को है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी अभी तक आंसर की नहीं आती तब तक आपको वेट नहीं करना है। यदि आपको इतना स्कोर बन पा रहा है तो टीयर टू की तैयारी में लग जाए भाई। ये है आपकी सभी शिफ्ट और इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश का एवरेज स्कोर है वो कितना क्या कुछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मतलब 9 सितंबर को आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 26 तक चला था। इनमें आप आपकी शिफ्ट देख सकते हैं और इंग्लिश का एवरेज स्कोर है वो देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में कितना रहा है। ये है एक रफ आइडिया है जो आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर सर ने डाटा लिया था, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर की गई है। मतलब आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर है, ना कि आपके आंसर की के बेसिस पर। अब देख लीजिए, अब मैथ की बात करते हैं। मैथ का सेफ स्कोर या फिर मैथ का एवरेज स्कोर आपके सामने लास्ट में चर्चा करेंगे कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और किस डेट वाले कैंडिडेट किस कैटेगरी वाले कितने नंबर के ऊपर सेफ हैं। ये डाटा है आपके सामने मैथ का है मेरे भाई। आप देख सकते हैं ये डाटा आपके सामने जीके जीएस का आ चुका है। इसमें कितना स्कोर है वो एक्सपेक्टेड सेफ रहा है कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज। देन उसके बाद में चलते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का स्कोर भी आपके सामने है, इसमें कितना क्या कुछ एवरेज स्कोर है वो हर शिफ्ट का आ रहा है। देन उसके बाद में देख सकते हैं ये सीजीएल 2023 से कंपेयर करके, मतलब ये पहले वाले पेपर को बताया गया है कितने लोगों ने डिफिकल्ट बताया, कितने लोगों ने सेम बताया 2023 की तरह, और कितने लोगों ने इसको मतलब ईजियर साइड बताया है। ये सारी चीज़ों का डाटा आपके सामने। बाकी इसकी सारी पीडीएफ आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ये देख सकते हैं 65% लोगों ने मॉडरेट बताया, 19% लोगों ने डिफिकल्ट बताया है और 15% लोगों ने इसको ईजी बताया है मेरे भाई। ये सारी चीज़ें आपके
सामने है। देन उसके बाद में अब चर्चा करते हैं कि आपकी शिफ्ट का हार्डनेस लेवल है, वो कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा ईजी थी। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से मिलेगा, आप ये टोटल चारों सब्जेक्ट का कितने कैंडिडेट्स ने एक शिफ्ट में ओवरऑल है वो अपना डाटा अटेम्प्ट के बेसिस पर फाइंड आउट किया था, उसके बाद में टोटल मार्क्स का एवरेज है वो आप देख सकते हैं, इतना एवरेज है वो आपकी शिफ्ट का बन रहा है। देन उसके बाद में चलेंगे हार्डनेस के लेवल के ऊपर। सारी चीज़ों के बारे में क्लियर सारी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि सेशन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देख लीजिए जो आपकी हार्डनेस लेवल मतलब किस शिफ्ट को आपका एग्ज़ाम था और आपकी शिफ्ट का हार्डनेस लेवल है वो क्या कुछ आ रहा है, ये रफ अटेम्प्ट के बेसिस पर है, ना कि आंसर की आने के बाद में। आंसर की का अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाएगा और चेक भी करके दी जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। अब देखिए हार्डनेस के लेवल पर सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि कौन सी शिफ्ट वो सबसे ज़्यादा हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा ईजी रही है। और अब देख सकते हैं मतलब जिस शिफ्ट का मतलब जितनी ज़्यादा हार्ड रही है उसको उतना ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और लास्ट वाली शिफ्ट में है वो कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये देख लीजिए। देन उसके बाद में ये देख लीजिए हार्डनेस का लेवल है वो 17 तारीख की शिफ्ट थर्ड थी वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट गई है। देन उसके बाद में 18 की थर्ड, उसके बाद में 19 की फर्स्ट, ये तीन टॉप मोस्ट ऐसी शिफ्ट रही हैं जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट साइड की तरफ गई है। देन उसके बाद में वन बाय आप अपनी जो शिफ्ट है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी आपकी शिफ्ट थी और कौन से नंबर पर उसका हार्डनेस लेवल है वो आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी और बाकी आपका ओवरऑल कितना स्कोर बन पा रहा है, अभी कितना बन पा रहा है और आंसर की के बाद में कितना बनेगा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देन फाइनल डाटा आपके सामने कैटेगरी वाइज शिफ्ट वाइज एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो कितना क्या कुछ हो सकता है या फिर एवरेज स्कोर है वो कितना आ रहा है, ये आपके सामने है मेरे भाई। मतलब ये कंप्लीट डाटा के आधार पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना क्या कुछ बन सकता है, आप इस रेंज में सेफ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। इतने नंबर आपके बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। आप अपने टीयर टू की तैयारी कर दीजिए क्योंकि टीयर टू की तैयारी में अभी लग जाओगे तो तैयारी है वो आपकी जाए नहीं जाने वाली, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो आप गेन करने वाले हो। रिजल्ट में क्या कुछ होता है वो सारी चीज़ें बाद में मैटर करेंगी, बाकी इतना एवरेज स्कोर और इससे 5-7 नंबर भी आपके कम बन पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता क्योंकि ज़्यादा डाटा आएगा तो चीज़ें हैं वो वेरी होंगी, चेंज होंगी। तो आप अभी से अपने टीयर टू की तैयारी में लग जाए, रिजल्ट के बाद में टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा। बाकी CPU मेंस, CGL मेंस, CHSL मेंस सारी अपडेट है वो आपको मिलने वाली है एसएससी के हर एग्जाम के रिगार्डिंग। बाकी आपको आंसर की किस प्रकार से डाउनलोड करनी है वो मैंने वीडियो डाल दिया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें कि आपको आंसर की है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगी। होपफुली उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें सभी दोस्तों के क्लियर हो गई होंगी और चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपकी कट ऑफ है वो वेरी करने वाली है। बाकी आंसर की के बाद में एक सेपरेट वीडियो फाइनल वीडियो कट ऑफ का अपन लेके आने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आशा करता हूँ सभी दोस्तों को सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।